नमस्कार दोस्तों, ओमनी संचल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में 601वें दिन की क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास बताया था कि दोस्तों ये जो हमारा एक सफिक्स वर्ड है और इसे चर बुलाते हैं। उच्चारण क्या करते हैं? चर। और ये 8 और 9 लेटर वाले वर्ड्स जो होंगे जिसके अंत में चर हो गए, तो मान लीजिए 8 में से 4 तो हम लोग ईजिली पढ़ पाएंगे, बाकी जो बचता है 4 या 5 कह सकते हैं, तो बस उसी पे हमारा फोकस रहेगा कैसे इसको पढ़ना है। और देखिए, जिनको पढ़ने नहीं आता, पढ़ने से जो दिक्कत है, वे हमारे इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। वे ज़रूर कुछ ना कुछ बहुत ही सीख पाएंगे और आशा करते हैं कि वे आगे भी इसी तरह के वीडियो को और भी देखेंगे। एक टेक्स्ट भी होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और देखिए, बेसिक इम्पॉर्टेंट बात जो जरूरी है, और अल्फ़ाबेट के बारे में, वर्णमाला के बारे में, तो 26 लेटर के जो होता है, एक एक्चुअली अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होता है, जिसमें कि ए, ई, आई, ओ और यू, ये हमारा वॉवेल 5, जो इसका संख्या 5 होता है, इम्पॉर्टेंट है। और इसी पे जो सारे के सारे इंग्लिश वर्ड मीनिंग डिपेंड करते हैं। यानी कैसे किसी वर्ड का उच्चारण होता है, कैसे गो क्यों बोला जाता है, कम क्यों बोला जाता है, ठीक है, या वेंट क्यों बोला जाता है, ये सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो बचता है वो 21, वो हमारा कॉन्सोनेंट होता है। और जो ये भी जाननी बहुत जरूरी है। तो देखिए, ये जो हमारा कॉन्सोनेंट है उसको क्या बुलाते हैं, क्या पढ़ते हैं, ये भी अब बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानने के लिए। तो देखिए, ये जो है बी, और बी सी डी एफ एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इसमें वोवेल हमारा नहीं है। जैसे कि बी को ब बोलते हैं, सी और जो सी को क श बोलते हैं, डी को ड बोलते हैं, डी को द भी बोलते हैं, एफ को फ बोलते हैं, जी को ग, जी को ज बोलते हैं, एच को ह बोलते हैं, जे को ज, के को क, एल को ल, एम को म, एन को न बोलते हैं, पी को प, क्यू को क्यू, आर को र, एस को एस, टी को ट, और देखिए टी को त भी बोलते हैं और च बोलते हैं। क्योंकि ये क्लास ही है च पर, तो मैंने बताया भाई कि टी यू आर ई जो है च होता है। उसके बाद टी को जो है दोस्तों श भी बोलते हैं। अब स कैसे बोलते हैं ये भी बताया बोला। देखिए, टी को चर यहाँ बोलते हैं, टी को जो है टी यू एल को जो है चोल पढ़ते हैं। शन के बारे में अगर पढ़ना है तो टी आई एन को शन पढ़ते हैं, टी को श पढ़ना है, और टी आई एल को स्याल पढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों वी डब्ल्यू को जो वह बोलते हैं, एक्स को एक्स बोलते हैं, वाई को वाई बोलते हैं, और जेड को जेड बोला जाता है। तो ये है। और वर्णमाला की बात करते हैं तो देखिए, इसके भी दो हिस्से होते हैं, एक तो स्वर, दूसरा की व्यंजन। स्वर की संख्या होता है 13 और व्यंजन की संख्या होता है 36, मिलाकर हो जाता है 49। अब स्वर क्या हुआ जानते हैं, अ से लेकर अ तक को स्वर बोलते हैं, जबकि क से लेकर ग तक को क्या बोलते हैं, व्यंजन। अब जिसमें तो दोस्तों ये है, अब जिसे क और ख, क और ज्ञ के बीच में जितने भी सारे इसके लिए जो भी इंग्लिश का प्रयोग किया था उसको भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि डिफरेंसेस बहुत है और उस डिफरेंसेस को भी जानना है, समझना है। तो इसके लिए अगर इसको जानना है तो हमारे पिछले क्लास को जरूर देखिएगा। अब देखिए, ये हमेशा, जैसा कि मैंने बताया कॉन्सोनेंट के बारे में, तो मैंने बताया वॉवेल की संख्या जो है 4 से 5 वॉवेल को है 4 से 5 तरह का बुलाते हैं। तो ये वॉवेल से ए को आ ए बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए मे टी मैट है, इसमें ए को जो है आई बुलाते हैं, मैट। या बात करते हैं एम ई एन, सॉरी एम ए टी ई, यहाँ पर ऐसे रखते हैं एम ए टी ई, क्या बोलते हैं इसे, मेट। यही ए जो है ए के रूप में उच्चारण हो रहा था, मेट हो जा रहा है। तो इसी तरह आपको समझ में आया यहाँ पर क्या बोला जाता है। जैसे कि अब नेक्स्ट जो हमारा है ई, और ई को बोलते हैं अ आ ई ए, आई का उच्चारण अ आ ई आई ई, और ये देखिए आई है। ओ का उच्चारण जो है दोस्तों अ आ उ ओ, यू का उच्चारण अ आ उ और यू होता है। डबल ओ का उच्चारण जो है वो होता है अ आ उ और ओ और उ। तो इसको हर एक वर्ड मीनिंग में आप सेट कर सकते हैं। ये मैं प्रूफ करूँगा लास्ट वाले स्लाइड में, तो लास्ट वाला स्लाइड को आप देखना ना भूलेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए लास्ट स्लाइड, ठीक है, लास्ट स्लाइड में जैसे लास्ट में ए का आ पढ़ा गया, लास्ट है ना, देखिए लास्ट हो गया, तो लास्ट है। आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ स्लाई, डी का दी जो है उसका उच्चारण अ के रूप में स्लाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ देखिए इस वर्ड को क्या पढ़ते हैं, जिनको नहीं पढ़ने आ रहा अभी ये समझिए, ये चर है, बाकी 4 पढ़ना है ना, 5। तो यहाँ में लिखा हुआ है रीटेक्सचर, नेक्स्ट है डाइवेस्चर, नेक्स्ट रिमिक्स, रिमिक्स होता है ना, रिमिक्सचर हो गया, ई मिक्सचर, नेक्स्ट है अफिक्सचर, एफिक्सचर, उसका देखो कल्चर, नेक्स्ट है स्क्रिप्चर, स्क्रिप्ट से बना है स्क्रिप्चर, नन मैचर, नन मैचर, नन मैच्योर, ठीक है। नन मैचर के बाद देखिए डी फीचर, डी फीचर, नेक्स्ट है को फीचर। अब दूसरे देखिए प्लीकेचर, नेक्स्ट है नरवेचर, नेक्स्ट है सररेचर, सॉरी सिरेचर, सिरेचर, नेक्स्ट है फ्योरिएचर, नेक्स्ट है सिरेचर, नेक्स्ट है क्रिएचर, नेक्स्ट है मॉइस्चर, नेक्स्ट फ्रैक्चर, इसका देखिए ई मैचर, उसके बाद जंक्चर, तो ये है। उसके बाद बनता है तो अपर्चर, अपर्चर, नेक्स्ट है मल्चर, उसका देखिए वेफ्चर, ठीक है, वेफ्चर, फ्यूचर, फिर नेचर, इसके देखिए मेचर, अब देखिए फ्यूचर, स्टेचर, और देखिए क्यूवेचर, ये है क्यूवेचर, आर्केचर, फीचर। अब इसी को बाद में हम लोग तोड़ के पढ़ेंगे कैसे पढ़ा जाता है, जिनको नहीं पढ़ने आता है इस तरह के वर्ड को, और वो पढ़ सकते हैं। दूसरी बात कि अब इस तरह के वर्ड मीनिंग देखिए बहुत एक पैटर्न को लेकर चल रहा है, जैसे सभी में जो चर आप देख रहे होंगे, तो इतना तो है कि सभी में सभी चर तो याद हो ही जाता है एक बार में। अब इस तरह के वर्ड मीनिंग को लिखना आपके लिए आसान होता है। आप एक बार करना क्या है कि मोबाइल को ऐसे साउंड में रखना है, पीछे से बैक करके और रख दीजिए, और जो भी मेरे द्वारा जो बोला गया है उसको बस आप लिखिए, ठीक है। लिख कर देखिए कि क्या सही में आप लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं करेक्ट। मुझे विश्वास है कि आप अच्छे से बहुत करेक्ट लिख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, आप हमारे अगर वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में या गूगल में भी सर्च टाइप कर सकते हैं, टाइप कीजिए, सर्च में डालिए, वो आपको आ जाएगा, सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। और डे 1 से देखिए वीडियो, जहाँ दोस्तों आप रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड सारे वीडियो बिल्कुल ही बहुत ही कह सकते हैं कि नॉलेजेबल मिलेंगे, और आपको मज़ा आएगा सीखने में। सब कुछ सीखेंगे दोस्तों विथ जी स्टेप, क्योंकि बिना ग्रामर के आप वहाँ पढ़ने को आपको मिलने वाला है, क्योंकि ग्रामर का रूल रेगुलेशन को सबसेट किया गया सेंटेंस स्ट्रक्चर करें। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीख सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को छोड़ना बहुत ही दिक्कत की बात है। सभी लोग चाहते हैं कि कमेंट्स में मेरे पे आते हैं, उससे यही पता चलता है कि सभी लोग को इंग्लिश पढ़ना ही सीखना है। कुछ लोग को जो है बोलना सीखना होता है, कुछ लोग को समझ में नहीं आ रहा है, और तो ठीक है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात कर रहे हैं दोस्तों कि कैसे तोड़ के पढ़ेंगे। तो देखिए टी को जैसे मैंने बताया कि टी को च पढ़ा जाता है, यू उसके बाद है, आर ही है, उसके बाद ई है। पढ़ तो देते हैं चर चुपचाप, ये पार्ट्स ऑफ वर्ड के रूप में भी इसे ईजिली याद कर सकते हैं चर। लेकिन कैसे चर हुआ, टी को मैंने बताया ना शुरू में कि च बोलते हैं। यू का उच्चारण जैसे यू को क्या क्या बोलते हैं, तो अ बोलते हैं, आ बोलते हैं, ऊ बोलते हैं, और यू बोलते हैं। यहाँ पर जो यू का उच्चारण जो अ के रूप में लिया गया है, तो च और आर के बाद जो ई है उसका उच्चारण अ के रूप में लिया गया, तो चर हो गया। अब देखिए चर यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी हिंदी में चर लिखा गया है। अब देखिए प्रीफिक्स वर्ड ये आर ई री होता है, प्रीफिक्स वर्ड री टेक्स, एक्स को एक्स बोलते हैं, री टेक्सचर। आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ है, तो डाई वेस्चर। यहाँ पर देखिए री का एक्चुअली आर ई री, यहाँ भी री है, यहाँ भी री है, री मिक्सचर। उसके देखिए इम, ये भी प्रीफिक्स वर्ड है, इम मिक्सचर। ए फिक्स बोलते हैं ना, फिक्स वर्ड फिक्स है, इसे मिक्स से फिक्सचर। को हो गया, ये प्रीफिक्स वर्ड है, को कल्चर। नेक्स्ट है स्क्रिप्चर, नेक्स्ट नन मेचर। उसके देखिए डी फीचर, को फीचर। तो ये है, ध्यान से देखेंगे तो आप अच्छे तरह से सीख पाएंगे कैसे ईजिली याद हो जाता है। इस तरह के वर्ड मीनिंग लोग याद करते हैं, छोटे छोटे लोग तो बहुत ही, उनको तो याद करना ही पड़ता है।
लेकिन आप चूँकि बड़े हो गए इसलिए मैं एक बटन को लेकर चल रहा था कि मैक्सिमम से मैक्सिमम वर्ड मीनिंग आपको याद हो जाए सुनकर ही, देख कर ही। तो चलिए आगे वाले देखते हैं। प्ली, आधा पी के बाद में कोई भी वॉवेल नहीं इसलिए आधा प लिखा गया यहाँ पर। एल के बाद आई है, इसका उच्चारण ई के रूप में होता है प्ली। ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ तो के हो गया, टी और चर हुआ तो देखिए यहाँ चर है, लिकेचर। ई आर को अर बोलते हैं, एन लगा तो नर हो गया, है ना। ई आर को क्या बोले, अर। एक्चुअली ई का उच्चारण आ के रूप में होता है, एन ई न हो गया, आर से र हो गया, नर। वी ए से वेचर हो गया, नर वेचर। इसी तरह देखिए सर वेचर, सर सिरेचर, सॉरी सिरेचर। फियोरिएचर, नेक्स्ट है टेसीचर, नेक्स्ट क्रीचर, क्रीचर, नेक्स्ट मॉइस्चर, नेक्स्ट है फ्रैक्चर, नेक्स्ट है इमैचर, उसका देखिए जंक्चर। आगे बढ़ते हैं। ए परचर, मल्चर, मल्चर के बाद देखिए वैफ्चर, है ना, वैफ्चर, वेफ्चर, ठीक है। अपर्चर, मल्चर, वेफ्चर, उसको देखिए फ्यूचर बोलते हैं, ई यू का उच्चारण यहाँ पर ई यू के रूप में हुआ तो फ्यूचर हो गया। नेचर, मेचर, फ्यूचर, यहाँ पर यू का उच्चारण जो है ई यू के रूप में, फ्यूचर हो गया। स्टेचर, क्यूचर, यहाँ भी यू का उच्चारण ई यू के रूप में हुआ तो क्यू वेचर। नेक्स्ट आर केचर, फीचर, ई ए का उच्चारण जो है यहाँ पर ई के रूप में हुआ, या ऐसे समझिए एचर यहाँ पर पढ़ेंगे, एचर यहाँ पर पढ़ रहे हैं, एचर यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो हो गया फीचर, केचर, बेचर, क्यूवेचर, आकेचर, फीचर। दोस्तों अगर है कोई दिक्कत तो वीडियो करके बैक आप फिर से सीखिए कि कैसे कहाँ पर क्या तोड़कर पढ़ा गया है। अब चलिए आज के टेक्स्ट पे बात करते हैं और देखिए टेक्स्ट कैसे है। तो देखिए इसी टेक्स्ट पे सभी कुछ डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कि आप नए हैं, आप चाहते हैं कि बहुत फटाफट सीखना चाहते हैं इंग्लिश, तो यहीं सीख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हर एक तरह के पार्ट्स ऑफ वर्ड, हर एक तरह के जो एक्चुअली जितने भी सारे वॉवेल्स है सारे का सारा यहीं पर जो है प्रैक्टिस कर लिया जा सकता है। और हमारे साथ रोज़ बने रहेंगे तो आप नए नए सीखेंगे वर्ड को। तो देखिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अधिक से अधिक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए कि कैसे पढ़ा जाता है। हर एक वर्ड पे ध्यान देंगे, हर एक वर्ड पे मैं बात करूँगा एक एक वर्ड पे। जी हाँ, तो जैसे देखिए इन है, ये से बस दीज, एस को यहाँ पर जो है ज पढ़ा जाता है, ज। देखिए एस को कभी स पढ़ते हैं कभी ज पढ़ते हैं तो यह दीज हो गया। देखिए सी यू एम कम जो है प्रीफिक्स वर्ड, कंपाउंड्स। द लीजेंड्स एक्ट एज न्यूक्लियर ब्रीज, ब्रीजेज, between, between एटॉम्स। विद सी ओ को हो गया कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन। एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली, एल वाई को ली बोलते हैं, एक्सक्लूसिवली थ्रू द एंड डोनर एटॉम्स ऑल लीजेंड्स फ्रॉम न्यूक्लियर, सी ओ एम ई कॉम हो गया, कॉम्प्लेक्सेस either as discrete species, species बोलते हैं, species, तो ये है species है। उसके बाद और as higher, higher aggregates, एक के बाद ही आया है तो gates हो गया, aggregates involving addition, टी आई एन को शन बोलते हैं, एडिश आई एल को बोलते हैं तो एडिशनल नाइट्रेट, एक के बाद ही आया नाइट्रेट, ब्रीजेस, टी टी स्टेकिंग, इंटर, ईयर को बोलते टी लगातार हो गया, इंटर एक्शन, इंटर एक्ट, टी आई इनको शन बोलते हैं, इंटर एक्शंस, प्रोवाइड, एक्स्ट्रा एस्टेबिलाइजेशन, देखिए एस टी एस हो गया, एस्टेबिलाइजेशन, टी एन को यहाँ पर शन बोला जा रहा है। फिर से इसको मैं तो बताता हूँ अच्छे से। तो ये है एस, ठीक है, टी ए टे, बी आई बी एल आई बी, यहाँ पर ई का उच्चारण ई के रूप में हुआ है और यहाँ पर जो एल के साथ आई जाए उसका उच्चारण आई के रूप में हुआ है, ठीक है। तो एस टी एस्टेबिलाई, जे जेड से जे, टी आई एन को बोलते हैं शन, एस्टेबलाइजेशन इन सम ऑफ द स्ट्रक्चर्स, टी यू आर ई को चर बोलते हैं, स्ट्रक्चर्स हो गया, ऐसा लग गया, सम टेट्रा कोऑर्डिनेटेड, टी डी को टेड बोलते हैं, कोऑर्डिनेटेड, सी ओ एम ई कॉम हो गया, कॉम्प्लेक्सेज,
हैविंग, आईएनजी को इंग बोलते हैं, तो हैविंग द फॉर्मूले, फॉर्मूले हैव बीन द प्रीफिक्स वर्ड है ये, ए के बाद ई आया तो एक का उच्चारण हुआ, तो प्रीपेयर्ड एंड कैरेक्टराइज्ड बाई एलिमेंटी को एंट बोलते हैं हम लगा तो मेंट, एलिमेंटल मेंट हो गया, इसी में अल लग गया, एलिमेंटल एनालिसिस कंडक्टेंस, ए को एंस बोलते हैं, कंडक्टेंसेस ठीक है, कंडक्टेंस, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मेजरमेंट, ई एन टी को एंड बोलते हैं मेजरमेंट, मेजरमेंट, ऐसी वाली को यहाँ पर जर क्या बोल रहे हैं, इसको ज पढ़ते हैं तो जर हो गया, मेजरमेंट्स एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रो, देखिए एस कॉपी, ईयर पर बोलने वी लगा पर, एस सिल्वर, इज फॉर कोऑर्डिनेटेड, टी को टेड बोलते हैं, इन दीज कॉम्प्लेक्सेज। तो दोस्तों ये है, और इसी तरह से पढ़ा जाता है, आप अधिक से अधिक इसी तरह से पढ़ सकते हैं जल्दी में, फास्ट में। तो पार्ट्स ऑफ वर्ड को भी ध्यान रखना होगा, पार्ट्स ऑफ वर्ड जितने अधिक जानेंगे, जिसको मैंने घेरा उससे आप समझिए कि पार्ट्स ऑफ वर्ड है, और इसको एज इट इज़ याद करना होगा आपको। चलिए दोस्तों, अब जो है आपके दिमाग में ये बात बना रहना चाहिए कि वॉवेल जो है, वॉवेल का उच्चारण कैसे कैसे होगा और इसे कैसे याद रखा जा सकता है अधिक से अधिक, तभी आपके दिमाग में जैसे ये वॉवेल्स रहेंगे और कोई वर्ड पढ़ते हैं पुराने पुराने वर्ड, तो उसके बाद आप उसे समझेंगे कि भाई कैसे पढ़ा जाता है। जैसे देखिए ए, यहाँ पर देखिए सभी वॉवेल में आ तो आता ही है, तो ये वॉवेल है, उसके बाद ई वाला यहाँ पर देखिए एक साथ है, जैसे ई में, ई आई में, ओ में देखिए ये ओ यू डबल ओ में ऊ आता है। उसके बाद देखिए ए को तो ए आई बोलते हैं, ई को ए बोलते हैं, आई को आई का उच्चारण करते हैं, ओ को ओ बोलते हैं, यू को यू तो बोलते ही हैं, ऊ को ऊ बोलते हैं। तो ये है वॉवेल, और इसी वॉवेल में सारे के सारे कुछ डिपेंड करते हैं, ये यहाँ प्रूफ हो सकता है अगर आप समझ रहे हैं। मान लीजिए कुछ वर्ड्स है और ये बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि ताकि रोज नए नए वर्ड लिखने से अच्छा है कि भाई सेम वर्ड चले, ताकि जल्दी जल्दी लोगों को अधिक से अधिक समझ में आए, इसीलिए रिपीटेड होते हैं बार बार एक ही स्लाइड। जैसे देखिए ये वॉवेल है, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, डबल है। अब यहाँ देखिए ए, ई, आई, ओ, यू, डबल कैसे बोलते हैं ये देखिए, तो सी ओ एम कम होता है तो वो का उच्चारण यहाँ पर आखिर रूप में हुआ कम, पी एन वाई नी होता है तो एक का उच्चारण यहाँ पर आखिर रूप में होता है कंपनी, सॉल्ट में एक का उच्चारण जो है आखिर रूप में हुआ सॉल्ट, लेन में एक का उच्चारण जो है एक रुपया है लेन, ई जो यहाँ लगा हुआ ई का उच्चारण आखिर रूप में है तो हेलेन, सी पी कैप में एक उच्चारण जो ए के रूप में है कैप, पी आर पर में ई का उच्चारण आ के रूप में, पार में भी ई का उच्चारण जो आ के रूप में होता है, प्री फिक्स में ई का उच्चारण जो होता है छोटी बड़ी के रूप में, पेन में ई का उच्चारण होता है पी एन, पेन होता है एन, तो होता है ई का उच्चारण एक रूप में पेन। देखिए एक मात्रा यहाँ भी है, इसका मात्रा भी ये होता है। ऐसा है सर का उच्चारण आई का उच्चारण होता है आ के रूप में, फिग में आई का उच्चारण होता है छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण होता है बड़ी के रूप में, प्राइम में आई का उच्चारण होता है आई के रूप में आई, एस वन सन में ओ का उच्चारण होता है आ के रूप में, इसलिए एस वन सन में ओ का उच्चारण होता है आ के रूप में, आउट में ओ का उच्चारण होता है आ के रूप में आउट, मून में डबल ओ का उच्चारण होता है बड़ी यू के रूप में, बड़ी यू के रूप में देखिए मून, टी यानी टोन में ओ का उच्चारण होता है ओ के रूप में, और ई का उच्चारण जो है वो आ के रूप में हो रहा है। एसियन में आ का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है, पुट में यू का उच्चारण हो रहा है ओ के रूप में, ठीक है। देखिए पुट होता है पुट ओ के रूप में, टी यू यानी ट्यून में यू का उच्चारण ई यू के रूप में, फ्लड में एफ एल डबल ओ डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण है आ के रूप में, आर डबल ओ रूम में डबल ओ का उच्चारण होता है वो बड़ी यू के रूप में। तो इस तरह से दोस्तों हर एक वर्ड को वॉवेल के थ्रू ही पढ़ा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको वॉवेल अगर ये आपके पास दिमाग में बना रहता है किसी वर्ड को आप पढ़ सकते हैं, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे पुराने वर्ड्स पे। जी हाँ दोस्तों, ओल्ड रिमेंबर जो लर्न वर्ड है, ठीक है, ओल्ड वर्ड है जिसको आप रिमेंबर कर चुके हैं, उस पर ही आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद न्यू वर्ड्स पे। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक
ये वीडियो कैसा लगा बताइए। अच्छा लगा तो प्लीज़ जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए। एक लिंक यहाँ दिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने का, कुछ प्रीवियस वीडियो का लिंक यहाँ है और हमारे प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ है, जिससे कि आप हमारे वीडियो को डेमोस देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं तो ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स अगेन।